हम पढ़ने वाले हैं पंचायत के समिति का क्वेश्चन आंसर। तो प्रश्न नंबर 1 है, ग्राम पंचायत के स्थायी समिति के विषय में सही क्या है? ग्राम पंचायत की अधिकतम 3 स्थायी समिति होती है, ग्राम पंचायत में अधिकतम 5 स्थायी समिति होती है, या ऑप्शन नंबर 3 है एक व्यक्ति अधिकतम 2 समिति का सदस्य बन सकता है, एक व्यक्ति अधिकतम 3 समिति का सदस्य बन सकता है। ऑप्शन नंबर 5 है, ग्राम पंचायत स्थायी समिति पर नियंत्रण रखती है। ऑप्शन नंबर 6 है, सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में महिला पंच बैठक की अध्यक्षता करेगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 है, ग्राम पंचायत में अधिकतम 5 स्थायी समितियां होती हैं। और फिर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 है, एक व्यक्ति अधिकतम 2 समिति का सदस्य बन सकता है। और ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा, ग्राम पंचायत स्थायी समिति पर नियंत्रण रखती है। ऑप्शन नंबर 2, 3, 5, ऑप्शन नंबर 2, 3, 5 ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें निर्देश में दिया है ग्राम पंचायत की स्थायी समिति, ग्राम पंचायत में 3 से 5 स्थायी समितियां होती हैं। इन समितियों में सदस्यों की संख्या 4 होती है, सामान्यतः प्रशासन समिति को छोड़कर। दूसरा, एक व्यक्ति अधिकतम 2 समिति का सदस्य बन सकता है। तीसरा है, ग्राम पंचायत स्थायी समितियों पर नियंत्रण रखती है। ऑप्शन नंबर 4 है, ग्राम पंचायत की स्थायी समिति में 2 सदस्य विशेषज्ञ के रूप में संयोजित किए जा सकते हैं, किंतु इन्हें मतदान करने का अधिकार नहीं होता है। प्रश्न नंबर 2 है, इस राज्य के ग्राम पंचायत की स्थायी समिति के विषय में विशेषज्ञ के रूप में कितने सदस्य संयोजित किए जा सकते हैं? ऑप्शन ए है कोई नहीं, बी है 1 सदस्य, ऑप्शन नंबर सी है 2 सदस्य, ऑप्शन नंबर डी है 3 सदस्य। अभी पढ़े थे हम, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2 सदस्य। प्रश्न नंबर 3 है, इस राज्य के ग्राम पंचायत में स्थायी समितियों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर 1 है, 2 है, ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर डी है। तो अभी पढ़े थे इसका इस ग्राम पंचायत में स्थायी समितियों की संख्या कितनी है? 5 है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, पंचायत समिति के सदस्य निर्वाचित होते हैं जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन से। ऑप्शन नंबर बी है, ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन से। खंड विकास अधिकारी द्वारा मनोनीत। और ऑप्शन नंबर डी है, दलील अध्यक्ष द्वारा मनोनीत, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ग्राम पंचायत समिति के सदस्य का निर्वाचन ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है, जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति के विषय में सही क्या है? इसके सदस्य जनपद पंचायत अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी है, इसके सदस्य जनपद पंचायत द्वारा चुने जाते हैं। यह वार्षिक बजट और लेखाओं पर विचार करती है। ऑप्शन नंबर 4 है, अन्य समितियों के सभापति इसके सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर 5 है, विधायक जो जनपद पंचायत के सदस्य हैं समिति के पदेन सदस्य होते हैं। या ऑप्शन नंबर 6, यह जनजाति कल्याण विषय पर विचार करती हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जनपद पंचायत की प्रशासन की समिति के विषय में सही क्या हो जाएगा? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इसके सदस्य जनपद पंचायत द्वारा चुने जाते हैं। और 3 हो जाएगा, यह वार्षिक बजट और लेखाओं पर विचार करती है। और 4 भी हो जाएगा, यह अन्य समिति के सभापति इसके सदस्य होते हैं। और इसका हो जाएगा 5, विधायक जो जनपद पंचायत के सदस्य हैं समिति के पदेन सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर 6 गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 भी गलत हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर 2, 3, 4 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में इसका सही उत्तर है। नोट में दिया है, जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति के संदर्भ में निम्न कथन सत्य है। जनपद पंचायत का अध्यक्ष पदेन रूप से सामान्य प्रशासन समिति का सभापति होता है। इस समिति के सदस्य अन्य समितियों के सभापति होते हैं जो जनपद पंचायत के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। यह वार्षिक बजट
और लेखाओं पर विचार करती है। नोट: विधायक जो जनपद पंचायत के सदस्य हैं सभी समिति के पदेन सदस्य होते हैं। कोई भी प्रशासनिक विशेषज्ञ नामित नहीं किए जाते हैं। सदस्य अध्यक्ष द्वारा नामित नहीं किए जाते हैं अपितु पदेन होते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति के विषय में सही क्या है? जनपद पंचायत का अध्यक्ष समिति का सभापति होता है। ऑप्शन नंबर बी, समिति का सभापति सदस्यों के द्वारा चुना जाता है, या समिति का सभापति जनपद पंचायत के अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है, या समिति का सभापति समक्ष प्राधिकारी द्वारा नामित किया जाता है, या फिर समस्त स्थायी समिति के सभापति सामान्य प्रशासन समिति के सदस्य होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सही क्या है? ऑप्शन नंबर ए, जनपद पंचायत अध्यक्ष का समिति का सभापति होता है। और ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, समस्त स्थायी समिति के सभापति सामान्य प्रशासन समिति के सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, एक विधायक जो जनपद पंचायत का पदेन सदस्य है, जनपद पंचायत की किस समिति का पदेन सदस्य नामांकित किया जा सकता है? एक विधायक जो जनपद पंचायत का पदेन सदस्य है, जनपद पंचायत की किस समिति का पदेन सदस्य नामांकित किया जाता है? शिक्षा समिति का, कृषि समिति का, सामान्य प्रशासनिक समिति का, उपयुक्त सभी, या इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षा समिति का भी, कृषि समिति का, सामान्य प्रशासनिक का, उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वह विधायक जो मनपसंद पंचायत का पदेन सदस्य है वह समस्त समिति का पदेन सदस्य होता है। प्रश्न नंबर 8 है, जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति का निर्माण कैसे होता है? सदस्य निर्वाचन किए जाते हैं, सदस्य अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाते हैं, स्थायी समितियों के सभापति इस समिति के सदस्य हैं, या फिर इसमें प्रशासनिक विशेषज्ञ नामित किए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति का निर्माण कैसे होता है? स्थायी समिति के सभापति इस समिति के सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 9 है, जिला पंचायत के विषय में सही क्या है? सामान्य प्रशासन समिति में स्थायी समिति के सभापति सदस्य होते हैं। सामान्य प्रशासन समिति के सदस्य का निर्वाचन जिला पंचायत के सदस्य करते हैं, या फिर जिला समिति सभापति जिला पंचायत का उपाध्यक्ष होता है। तब इसमें से जिला पंचायत के विषय में सही हो जाएगा एक, सामान्य प्रशासन समिति स्थायी समितियों के सभापति सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 और हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, शिक्षा समिति सभापति का जिला पंचायत का उपाध्यक्ष होता है। 1 और 3, उसके बाद आगे देखते हैं। ऑप्शन नंबर 4 है, शिक्षा समिति के सदस्य जिला पंचायत के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, या सामान्य प्रशासन समिति में एक महिला सदस्य नामांकित की जाती है, या शिक्षा समिति में एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग का सदस्य होना आवश्यक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा एक, 6वां नंबर भी सही हो जाएगा। शिक्षा समिति में एक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग का सदस्य होना आवश्यक होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 3 और 6 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, जिला पंचायत की शिक्षा समिति के विषय में सही क्या है? जिला पंचायत का अध्यक्ष इसका सभापति होता है, या जिला पंचायत का उपाध्यक्ष इसका सभापति होता है, या समिति के सदस्य सभापति का चुनाव करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 है, समिति में एक महिला सदस्य का होना आवश्यक है, या समिति में एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य का होना आवश्यक है, या 6वां नंबर है, समिति में अन्य पिछड़ा वर्ग का एक सदस्य होना आवश्यक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2, जिला पंचायत का उपाध्यक्ष इसका सभापति होता है, और उसके बाद हो जाएगा समिति में एक महिला सदस्य का होना आवश्यक है, ऑप्शन नंबर 4, और हो जाएगा समिति में एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य का होना आवश्यक है, ऑप्शन नंबर 5। 2, 4, 5 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर
2005 ऑप्शन नंबर डी में है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निर्देश दिया है जिला पंचायत की शिक्षा समिति के विषय में सही है। जिला पंचायत का उपाध्यक्ष पदेन रूप से इस समिति का सभापति होता है। समिति में एक महिला सदस्य होना आवश्यक होता है। समिति में एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य का होना आवश्यक है या सदस्यों की संख्या 5 से 10 होती है। प्रश्न नंबर 11 है, शिक्षा समिति जनपद पंचायत के क्षेत्राधिकार में क्या सम्मिलित नहीं है? प्रौढ़ शिक्षा है, महिला एवं शिशु कल्याण है, दुर्भिक्ष है या संचार है या फिर स्वास्थ्य और स्वच्छता। तो संचार क्षेत्राधिकार जनपद पंचायत के संचार एवं सकर्मक समिति के अंतर्गत आती है, न कि शिक्षा समिति के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है, जनपद पंचायत की शिक्षा समिति के विषय में सही क्या है? इसमें 5 सदस्य होते हैं, इसमें 7 सदस्य होते हैं, इसमें कम से कम 2 महिलाएं होती हैं, इसमें कम से कम 1 महिला होती है, इसमें अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य होता है या इसमें अनुसूचित जाति का एक सदस्य होता है या इसमें अनुसूचित जनजाति का एक सदस्य होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इसमें 5 सदस्य होते हैं। और फिर ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका इसमें 4, इसमें कम से कम 1 महिला होनी चाहिए और इसका हो जाएगा 5, इसमें अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जनजाति का एक सदस्य होना आवश्यक होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जनपद पंचायत की शिक्षा समिति की संरचना जिला पंचायत की शिक्षा समिति के समान होती है। प्रश्न नंबर 13 है, जनपद पंचायत की शिक्षा समिति के विषय में सही क्या है? सदस्य नामित किए जाते हैं, सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं, एक विधायक जो जनपद पंचायत का पदेन सदस्य है समिति में अवश्य होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी है, समिति में एक महिला सदस्य संयोजित की जाती है। ऑप्शन नंबर ई, समिति में एक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति सदस्य संयोजित किया जाता है। या फिर एफ हो जाएगा, समिति में एक अन्य पिछड़ा वर्ग सदस्य संयोजित किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। इसमें जनपद पंचायत की शिक्षा समिति में सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा समिति में एक महिला सदस्य संयोजित की जाती है और हो जाएगा समिति में एक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सदस्य संयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, डी, ई ऑप्शन नंबर सी में है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर 14 है, सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए। दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कृषि समिति हो जाएगा, कृषि समिति हो जाएगा, कृषि समिति सी हो जाएगा। समिति में समिति समोच्च बाध्य, कृषि समिति हो जाएगा समिति समोच्च बंधान। और शिक्षा समिति हो जाएगा दूसरा का, शिक्षा समिति हो जाएगा डी, शिक्षा समिति स्वास्थ्य और स्वच्छता। और ऑप्शन नंबर हो जाएगा संचार तथा संक्रामक। ऑप्शन नंबर 3, संचार तथा संक्रामक। ये हो जाएगा ग्रामीण जल प्रदाय और सहकारिता में हो जाएगा, और सहकारिता और उद्योग समिति हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इसका सही है कृषि समिति का हो जाएगा समिति समोच्च, शिक्षा समिति हो जाएगा डी, स्वास्थ्य और स्वच्छता, संचार तथा संक्रामक हो जाएगा ग्रामीण जल प्रदाय, और ऑप्शन नंबर 4 है सहकारिता और उद्योग समिति हो जाएगा मित व्ययिता और अल्प बचत। ऑप्शन नंबर, तो कृषि समिति 1 का सी और
2 का डी। देखते हैं इसमें एक का कृषि समिति समिति समबुज। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। जिला पंचायत समिति एवं उनके कार्य है कृषि समिति, समिति समूह बंधान, शिक्षा समिति, स्वास्थ्य और स्वच्छता, संचार तथा संक्रामक ग्रामीण जल प्रदाय और सहकारिता और उद्योग समिति, मितव्ययता और अन्य अल्प बचत। प्रश्न नंबर 15 है जनपद पंचायत और जिला पंचायत की स्थायी समिति के विषय में सही क्या है? कुल 5 स्थायी समितियां होती हैं। सही है, कुल 5 समिति होती है। जनपद जिला पंचायत के अध्यक्ष स्थायी समितियों के सदस्यों का नामांकित करते हैं। जनपद और जिला पंचायत के सदस्य अपने में से स्थायी समिति के सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। ऑप्शन नंबर सी भी सही हो जाएगा। और विधायक जो जनपद पंचायत का पदेन सदस्य हैं, किन्हीं 2 समितियों का पदेन सदस्य होगा। और सांसद जो जिला पंचायत का पदेन सदस्य है, सभी समितियों का पदेन सदस्य होगा। या फिर सांसद जो जिला पंचायत का पदेन सदस्य है, किन्हीं 2 समितियों का पदेन सदस्य होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एफ हो जाएगा, ACF। प्रश्न नंबर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर एफ इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी इसका राइट आंसर। इनमें स्थायी समितियों की संख्या 5 से 7 होती है। जनपद जिला पंचायत के सदस्य अपने से स्थायी समिति के सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। सांसद जो जिला पंचायत का पदेन सदस्य हैं, किन्हीं 2 समिति का पदेन सदस्य होगा। प्रश्न नंबर 16 है जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष के निर्वाचन में किसे मत देने का अधिकार होता है? जनपद पंचायत के समस्त सदस्य, जनपद पंचायत के निर्वाचित सदस्य, जनपद पंचायत के पदेन सदस्य, जनपद पंचायत के अधीन ग्राम पंचायत के सरपंच या उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जनपद पंचायत के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन नंबर बी जनपद पंचायत के निर्वाचित सदस्य। प्रश्न नंबर 17 है जनपद पंचायत की स्थायी समितियों के विषय में सही क्या है? सामान्य प्रशासन समिति, शिक्षा समिति, कृषि समिति, लोक कल्याण समिति, वित्त समिति या सहकारिता और उद्योग समिति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सामान्य प्रशासन समिति, ऑप्शन नंबर ए। और उसके बाद हो जाएगा शिक्षा समिति, उसके बाद हो जाएगा कृषि समिति और उसके बाद हो जाएगा एफ सहकारिता और उद्योग समिति। तो ए सामान्य प्रशासन समिति, शिक्षा समिति और कृषि समिति और ऑप्शन नंबर एफ हो जाएगा सहकारिता और उद्योग समिति। ऑप्शन नंबर डी में है इसका सही उत्तर। नोट में दिया है जनपद या जिला पंचायत में स्थायी समितियों की संख्या 5 से 7 होती है। सामान्य प्रशासन समिति, शिक्षा समिति, कृषि समिति, स्वास्थ्य महिला एवं बाल कल्याण समिति, वन समिति। ऑप्शन नंबर 6 है सहकारिता और उद्योग समिति और 7वां नंबर है संचार एवं संकर्म समिति। नोट लोक कल्याण एवं वित्त समिति जनपद और जिला पंचायत में नहीं होते हैं। प्रश्न नंबर 18 है निम्नलिखित कथनों में से कौन कथन सही है? जिला पंचायत में एक सहकारिता और उद्योग समिति होती है। जनपद पंचायत में एक संचार और संक्रमक समिति होती है। समिति के सदस्य मनोनीत किए जाते हैं या फिर समिति में विशेषज्ञों को नामित किया जाता है। एक विधायक जो जिला पंचायत या जनपद पंचायत का पदेन सदस्य है, सभी समितियों का पदेन सदस्य होता है। 6वां ऑप्शन है जिला पंचायत या जनपद पंचायत का अध्यक्ष शिक्षा समिति का सभापति होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। जिला पंचायत में एक सहकारिता और उद्योग समिति होती है। और फिर ऑप्शन नंबर 2 भी सही हो जाएगा। जनपद पंचायत में एक संचार और संक्रमक समिति होती है, संकर्म समिति होती है। और फिर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा
समिति में विशेषज्ञ को नामित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।